बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलील नंबर 8, तहज्जुद रमज़ान और गैर रमज़ान में यानी 12 माह पढ़ी जाती है, जबकि तरावी फ़कत रमज़ान में पढ़ी जाती है। तो ये दोनों एक कैसे हो गई? दलील नंबर 4, हदीस शरीफ के मुताबिक आप 4-4 रकात और 3 वितर पढ़ते, जबकि तरावी में 2-2 रकात पढ़ना मसनून है। फ़िक़्ह हम्बली के मोतबर किताब रोज़तुल मरबा की सफ़ा 65 पर तुफ़अलु रकातैन रकातैन है। दलील नंबर 10, हदीस आयशा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद और वितरों के दरमियान सोना साबित है, मगर तरावी और वितरों के दरमियान सोना साबित नहीं, क्योंकि हदीस में इज़ा दाखला रमज़ान लब याति फिराशा हो, यानी जब माह रमज़ान शुरू हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक बिस्तर पर कदम न रखते। तो नमाज तहज्जुद में नवाफिल तहज्जुद और वितरों के दरमियान सोना साबित, मगर तरावी में सोना साबित नहीं है। दलील नंबर 11, तरावी वाली हदीस में मन काम रमज़ान अल आखिर को किसी मुहद्दिस ने तहज्जुद के बारे में जिक्र नकल नहीं किया है। अगर तरावी और तहज्जुद एक नमाज होती तो फजीलत तरावी की इस हदीस को तहज्जुद के बारे में जिक्र किया जाता। दलील नंबर 12, तहज्जुद बा जमात की तारीफ और तरगीब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, लेकिन तरावी को जमात के साथ अदा करने की तारीफ और तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हदीस शरीफ है क़याम रमज़ान बिल-मुरूजी में सफ़ा नंबर 155 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि माह रमज़ान में कुछ लोग मस्जिद के एक गोशा में नमाज पढ़ रहे हैं। आपने पूछा ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया कि ये ऐसे लोग हैं जो कुरान उनको याद नहीं और उबई इब्न काब उनको नमाज पढ़ा रहे हैं। वो लोग उबई इब्न काब की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया उन्होंने दुरुस्त किया, या यूं फरमाया उन्होंने अच्छा काम किया। दलील नंबर 13, नमाज तहज्जुद में जमात कसीरा को शामिल करने का एहतमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, लेकिन नमाज तरावी को जमात कसीरा के साथ अदा करने का एहतमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। 2 अहादीस है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि लोग रमज़ान शरीफ की एक रात मस्जिद नबवी में मुतफर्रक जमातें बनाकर नमाज पढ़ रहे थे। जिन लोगों को कुरान का कुछ हिस्सा याद था वो लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, किसी ने के साथ 5 आदमी और किसी के साथ 6, यानी इस तरह टोलियों में। हजरत आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मुझे हुक्म दिया कि मैं हुजरा के दरवाजे पर चटाई लटकाऊं, चुनाचे मैंने चटाई लटकाई। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद हुजरा से बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त मस्जिद में जितने लोग मौजूद थे सब आपके पास इकट्ठे हो गए और आपने उनको रात के वक्त देर तक नमाज पढ़ाई। तो ये क़याम रमज़ान बिल-मुरूजी सफ़ा 153 में है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ये दूसरी कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में रोजे रखे, आपने हमें तरावी ना पढ़ाई, हत्ता कि जब 7 रातें बाकी रह गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 23 और 25 की रात को नमाज पढ़ाई। फिर 27 की रात को अपने घर वालों को जमा किया, लोग भी जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील नमाज पढ़ाई। इसी वजह से बाद में खलीफा राशिद हजरत उमर ने 20 तरावी बा जमात मुस्तकिल एहतमाम किया और इस सुन्नत को दायमी तौर पर जारी किया जो आज तक जारी है। अमल की तौफीक अता फरमाए।